हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल बोर्ड की राह में। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल चैप्टर 2 का वायरल एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सारे चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आया है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को कर रखे हैं। भूगोल के फर्स्ट चैप्टर का सारे क्वेश्चंस को कर रखे हैं। जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उस चैप्टर से हमने सारे क्वेश्चंस को कर रखे हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, क्लास 10 के लिए है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जो आपके 2025 के एग्जामिनेशन होने वाले उनके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अच्छा, वैसे आप बोलोगे कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 कृषि नाम है इसका। क्या है? कृषि। चलो ठीक है। दूसरा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, आपको बताना है। क्या? कृषि, उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप सबको पता होगा कि भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसे राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। किस फसल के ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? चना, धान, गेहूं या कपास। आपको बताना क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका आंसर है क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द राइट आंसर। ठीक है, जो धान की खेती होगा, जो ग्रीष्मकालीन की वर्षा से प्रताप अच्छी खेती होने वाली है इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। जो पंजाब है, पंजाब हमारे कृषि के लिए जाना जाता है। बोला कि जो पंजाब है सबसे ज्यादा किस फसल के लिए सर्व प्रमुख है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फसल के लिए। तो आपका ऑप्शन है क्या? बाजरा, धान, चाय या गेहूं। क्या ऑप्शन होगा आप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या मेरे भाई? गेहूं, डी। गेहूं के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज की होती है? गेहूं की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। इसमें बोल रहा है कि इन सारे राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ पर होती है, आपको आंसर बताना है। ये तो बच्चों बच्चों को भी पता होता है कि भाई क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में क्या होता है? सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। ठीक है, वो आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। झारखंड में कोयला हो जाता, पश्चिम बंगाल में जूट की खेती ज्यादा होती है, और महाराष्ट्र में शायद, हाँ महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ होता है जूट वूट की खेती। लेकिन सबसे ज्यादा असम में क्या किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं? कहवा। अच्छा, कहवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉफी, नाम सुने होंगे। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी का बोल रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सब कहवा की सबसे अच्छी खेती कहाँ पे होती है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंगलोर या कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? कॉफी की खेती होती है। सबसे ज्यादा कॉफी के उत्पादन वहीं पे होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन किस फसल की वजह से? कौन से फसल वहां पे सबसे ज्यादा होती है? तो आपको बताना क्या? आपका ऑप्शन है ए धान, कपास, कहवा या जूट। इनमें से कौन सी खेती है जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? बताना आपको। इसका राइट आंसर है कपास, बी, कपास। इसकी खेती महाराष्ट्र में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। मूंगफली जो है सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में होता है? जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? कपास की होती है। चाय की खेती सबसे ज्यादा असम में होती है। कॉफी की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। तो बोलता है कि मूंगफली, मूंगफली जो है उसकी खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। आपको बताना सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई गुजरात। गुजरात में है कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है मूंगफली का? गुजरात में। तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, कपास का हो गया, चाय का हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारे खेती याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में होते हैं, कौन से राज्य में होते हैं। तो आप पहले ये इसका क्या है? मूंगफली का क्या है? गुजरात में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य ऐसा है कि जो गन्ना उत्पादन, सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है उत्तर भारत में? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। जो हमारा भारत है ना ऊपर वाला पोर्शन में,
इनमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि गन्ना की खेती होती है? आपको आंसर है, ऑप्शन है क्या, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी, गन्ना की खेती होती है। ध्यान से रखना, उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं बोल रहे कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है? रबर की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? रबर की खेती, जिस तरह से कहवा कॉफी हुआ था, तो बोला कि रबर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो आपको बताना रबर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है मेरे भाई, बताओ बताओ। रबर की खेती सबसे ज़्यादा होता है केरल में। किसमें? सबसे ज़्यादा केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक, अब जैसे ऊपर देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि उत्तर भारत में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा किस स्टेट में हो रहा था? उत्तर प्रदेश में। तो जो ऊपर वाला इंडिया है ना, ऊपर में, अब बोल रहे कि दक्षिण भारत में। अब बोल रहे कि यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है भारत का, दक्षिण भारत ये वाला एरिया में, इसी को बोलते हैं ना पेनिनसुलर रीजन एरिया। बोल रहे कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। आपको बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो यार, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा ना कि ये देखो झारखंड ये उत्तर भारत में आता है, कर्नाटक भी लगभग उत्तर की साइड ही आता है, महाराष्ट्र को थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि दक्षिण की ओर आता है, लेकिन देखो आंध्र क्या आता है सबसे ज्यादा। ये एलिमिनेशन की प्रक्रिया से आप कर सकते हो कि ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होएगा। हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं इन दोनों में कंफ्यूजन कि थोड़ा महाराष्ट्र भी है ना, ये थोड़ा दक्षिण में आता है, क्योंकि महाराष्ट्र इधर कहीं आता है और आंध्र प्रदेश भी इधर कहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया था कि दक्षिण भारत का तो ये दोनों स्टेट है ही नहीं, ये तो उत्तर भारत का है, तो ये दोनों से भी नहीं होने वाला। अब इन दोनों में से आपको क्या करना था? सिलेक्शन करना था। अगर थोड़ा बहुत आप अपना थिंकिंग यूज करते, अगर आपको भारत का मैप के बारे में पता है, ज्योग्राफी पढ़े हो आप इस चीज में, तो उस चीज से आप तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में होता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा था? ध्यान होगा तो आपको, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, एपी में। ध्यान रखने जाना क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो किसमें? गहन खेती या स्थानांतरित कृषि या रोपण कृषि या बागवानी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? अब देखो फसल रबी खरीफ ये सब तो पढ़े होंगे, तो बोला कि इनमें से कौन सा जो है वो रबी फसल है। क्या कौन सा रबी फसल है? आपका ऑप्शन है कपास, चना, चावल या मोटे अनाज। बताओ क्या होंगे इन तीनों में, चारों ऑप्शन में से क्या है? कपास, चना, चावल या मोटे अनाज, क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चना। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, चना। चना किसके एग्जाम्पल में आता है? रबी फसल के एग्जाम्पल में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? फल जिसमें फल आता है, फलीदार फसल है। तिल, दालें, ज्वार या मोटे अनाज, क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, पल्सेस, जो दाल होते हैं। ये कौन सा फसल है? फलीदार फसल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? जो सरकार है ना, तो हमारे किसानों को कुछ ना कुछ ये देते हैं, क्या बोलते हैं, कंपनसेशन एक टाइप के देते हैं। तो कौन सी फसल में वो क्या देते हैं? सरकार कौन सी फसल में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता के लिए देते हैं कि जो फसल अच्छा हो उसके लिए सरकार कुछ हेल्प करता है किसानों को। तो कौन सी योजना के तहत? न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य या मध्यम सहायता मूल्य। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देते हैं। बस सरकार किसानों को देता है कि आप इस पैसे को लो और फसल को अच्छा बनाओ, अच्छा इंक्रीज करने के लिए देते हैं। कौन सा? न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार न्यूनतम, बहुत कम सहायता करते हैं किसानों को। इस वे में, ऐसे मत करना कि नहीं करते, इस वे में बहुत कम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? पेय, पेय मतलब समझते हो ना कि पीने वाला पेय फसल जो, हाँ, तो उसका ऑप्शन है क्या? तंबाकू, कॉफी, चना या मूंगफली। बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो पेय फसल मतलब क्या होता है कि जो पीने वाला होता है, इसको हम पीते हैं, लिक्विड वाला जो होता है ना, लिक्विड,
क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस लिक्विड को हिंदी में तरल पदार्थ, तरल में आता है कि जो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो तंबाकू तो पीते नहीं यार, वो तो ऐसे वाला होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। चना भी सॉलिड में होता है, मूंगफली भी, लेकिन कॉफी को हम पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं कॉफी को पीते हैं, इस तरह से कॉफी एक क्या पेयजल है। ठीक है, ओके। चलो जैसे चाय को भी बोल सकते हो आप, अगर चाय होता तो चाय भी आंसर हो गया आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है, इसमें कौन से खाद्यान्न फसल है, गन्ना, जूट, चाय या चावल, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा कौन सा फसल है, खाद्यान्न फसल है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है तो वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला मेरे भाई, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो वो भारत में सबसे ज्यादा किसकी, कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की खेती होती है? कौन सी फसल के बारे में, बाजरा, गेहूं, चावल, जूट, इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा होता है? देखो अब ऑब्वियस ये तो कोई भी बता सकता है, इसका सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। चावल इससे तो जिंदा, ज्यादातर लोग चावल ही तो खाते हैं, वैसे भी सारी चीज़ भी खाए जाते हैं बट चावल, तो जूट तो वैसे भी नहीं, चावल सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए क्या होता है कि धान की खेती यानी चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, जो आपका ऑप्शन क्या है, सी फॉर कोरोना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? देखो, स्थानांतरण कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थान से जाना जाता है? वेस्टर्न, जैसे ये वेस्टर्न घाट होता है, इसको बोलते हैं इस घाट में, इस वाले एरिया में किस नाम से जाना जाता है? इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको वेस्टर्न, पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं किस नाम से, कुमारी, वारला, पेंडा या कीर, कौन से नाम से जाना जाता है बताओ? चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, कुमारी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, कुमारी नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? इनमें से कौन सा जो है कि भारतीय कृषि को विशेषता उसको पुरस्कृत करता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पाद कम होना, इनमें से कोई, सभी बताना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे चीजें हमारी कृषि को दर्शाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण जो हुआ था हमारा, ग्लोबलाइजेशन, अब थोड़ा 1991 में हमारे में आया था एलपीजी, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरा दुनिया की कंपनी हमारे भारत में आए थे, हम भी मतलब पूरा दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो ये कब बोले, कौन सी शताब्दी में आया था? 1991 में आया था। तो वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या 18वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 18वीं सदी में। वैसे भी आप बता सकते हो कि तो 1900, वैसे अगर मैं कोई सदी बताना, अगर 1800 से लेकर के 1900 के बीच में है तो वो 18वीं सदी की काउंट होएगा। अगर देखो 1800, तो चलो ये 18वीं, ये किससे कौन सी सदी में आ जाएंगे, 19वीं सॉरी 18वीं शताब्दी में, सेंचुरी में, फंबल हो जा रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? जैसे वहां पूछा गया था रबी फसल, तो बोला कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो आपका ऑप्शन क्या है, गेहूं, सरसों, चावल या मटर, बताना है आपको कौन सा इसका राइट आंसर होगा, गेहूं, सरसों, चावल या मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल हमारा क्या होगा, सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई का मुख्य साधन है? देखो, मुख्य सिंचाई जो होता है ना, इरिगेशन, जो हम खेत में पानी उनी देते हैं, तो उनमें बोलता है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें मुख्य साधन है कि वहाँ पानी आराम से ईजी से हम खेत को सिंचाई कर सकते हैं? रोहतास, सिवान, गया या पश्चिम चंपारण, बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। रोहतास में हम रोहतास में क्या है कि सिंचाई का मुख्य साधन है, जो हम खेत को सिंचाई करते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन, उसमें क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 23 में इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप का किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? चावल, गेहूं, जूट या कपास, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, जूट को कहा जाता है। किसको, जूट को। याद रखना, सुनहरा क्या बोलते हैं, रेशा, या गोल्डन फाइबर, याद रखना किसको कहा जाता है,
जूट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अभी हमने किया था पीछे, उत्तर भारत का यूपी था और दक्षिण भारत का कौन है? आंध्र प्रदेश। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरे भाई? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में, कितने एरिया में 2 से अधिक, मतलब एक ही साल में एक खेत है सपोज, इस खेत में एक साल में ही 2 फसल उगाया जाता है, तो कितने प्रतिशत ऐसे क्षेत्र हैं? 75%, 65% या 45% या 15%? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 45% ऐसा क्षेत्र है हमारा भारत में जिसमें एक ही साल में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। एक ही साल में एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। तो 45% ऐसे क्षेत्र है हमारे भारत में ऐसे खेती होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपको अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को क्या करना है, आपको जानते होंगे, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अपने वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।